अखुवत फाउंडेशन और बैंक इस्लामी के इश्तराक से अब आप 10 लाख तक का कर्ज 10 साल के लिए हाउसिंग के मद में हासिल कर सकते हैं। इन 10 लाख रुपयों की मदद से आप अपने प्लॉट पर मकान की तामीर कर सकते हैं। मौजूदा मकान पर अजाफी कमराजात, वाशरूम या किचन की तामीर कर सकते हैं। और यही नहीं, आप अपने मौजूदा घर की किसी हद तक तज़ीनो आराइश भी करवा सकते हैं। अखुवत फाउंडेशन की जानिब से हाउसिंग लोन जो जारी किया जा रहा है, इसकी तफसीलात के साथ मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे कबल मैं 12 मार्च 2021 को फैसल बैंक और अखुवत फाउंडेशन के दरमियान एक MOU या मुफाहमती याददाश्त तय पाई थी, जिसके बारे में मैं आगाह कर चुका हूं। और इसके बिल्कुल कुछ अरसे के बाद 23 मार्च 2021 को अखुवत और हबीब बैंक लिमिटेड HBL के दरमियान भी एक मुफाहमती याददाश्त तय पाई थी। इन दोनों याददाश्तों में हाउसिंग लोन फराहम करने का तज़किरा किया गया था और बिल्कुल इसी तर्ज पर बैंक इस्लामी और अखुवत फाउंडेशन के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदा की तफसीलात के मुताबिक हाउसिंग लोन के लिए दरख्वास्तें अखुवत फाउंडेशन के करीबी ऑफिस में जमा करवाई जाएंगी। दरख्वास्त गुजार की आमदन का अंदाज़ा और कर्ज मिलने के बाद घर की तामीर का जायज़ा अखुवत फाउंडेशन के ज़िम्मा होंगे। अखुवत फाउंडेशन दरख्वास्त गुजार से तमाम कागजात वसूल करके केस मुकम्मल करने के बाद बैंक अल इस्लामी को जमा करवाएगी। बैंक अल इस्लामी की तसल्ली हो जाने के बाद दरख्वास्त गुजार और बैंक आपस में डायरेक्ट हो जाएंगे। अखुवत के ज़िम्मा सिर्फ 3 काम होंगे। सबसे कबल आमदन का जायज़ा लगाना, घर के नक्शा जिसे अखुवत का अपना इंजीनियर मौका पर जाकर चेक करेगा, यानी जिस जगह पर आपका मकान या प्लॉट है उस जगह पर वो तस्दीक करेगा, और तीसरा काम कर्ज मिलने के बाद तामीराती काम का जायज़ा कि किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। ये 3 काम अखुवत के ज़िम्मा होंगे। अखुवत फाउंडेशन को दरख्वास्त के साथ जो अजाफी कागजात दरकार होंगे, उनमें से एक बुनियादी कागज़ फ़र्द है जो फ़र्द बराए हसूल कर्ज होता है, और तीसरा कागज़ दरख्वास्त गुजार को आमदनी का सबूत देना होगा। ऐसे अफराद जो फॉर्मल सेक्टर यानी तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए 6 माह की बैंक स्टेटमेंट काफ़ी होगी, जबकि ऐसे अफराद जो इनफॉर्मल सेक्टर यानी कैश बाय हैंड नगद वसूल करते हैं, या दिहाड़ीदार मजदूर पेशा हैं या दुकानदार हैं, इनके लिए इनकम एस्टिमेशन अखुवत फाउंडेशन करेगी, यानी इनकी आमदन का अंदाज़ा अखुवत फाउंडेशन के ज़िम्मा होगा। वो कर्ज़ के लिए अप्लाई करता है तो अखुवत फाउंडेशन की टीम उस दुकान का विज़िट करेगी और देखेगी कि इस दुकान में क्या इतनी कैपेसिटी है कि ये 50,000 से 60,000 रुपया माहाना कमा सके। यानी जो दरख्वास्त गुजार है उसकी आमदनी के अप्रेज़ल को अखुवत फाउंडेशन तैयार करेगी। और यहाँ जो शर्त लगाई गई है वो कारोबारी अफराद के लिए मैं बताता चलूँ, 5 साल की शर्त लगाई गई है। कम अज़ कम दुकान में यानी कारोबार करते हुए 5 साल हो चुके हों तो दरख्वास्त गुजार जो दुकानदार हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। जो हाउसिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज मिलेगा वो 10 लाख रुपया है, और जो मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल मुकर्रर की गई है। जो पहले 5 साल के लिए चार्जेज़ हैं वो 5% हैं, जबकि अगले 5 साल यानी छठे से 10वें साल के लिए 7% चार्जेस तय किए गए हैं। आमदनी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कोई कैप तो नहीं लगाई गई, कोई हद तो मुकर्रर नहीं की गई कि इतनी कम अज़ कम सैलरी होनी चाहिए। लेकिन एक बुनियादी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 10 लाख रुपया 10 साल के लिए लेते हैं तो माहाना किस्त तकरीबन 13,200 रुपये के करीब बनती है। तो अगर आपकी माहाना आमदनी 20 से 22,000 रुपया है तो आप उसमें से 13,000 रुपया किस्त जमा करवाएंगे तो किचन कैसे चलाएंगे। इसलिए अखुवत फाउंडेशन ने कोशिश की है कि ऐसे अफराद का केस फॉरवर्ड किया जाए जिनकी माहाना आमदन 40 से 50,000 के करीब हो। लेकिन इसमें एक दूसरा रास्ता भी है। मियाँ बीवी दोनों मिलकर कमाते हैं, यानी एक की तनख्वाह 20,000 है, दूसरे की तनख्वाह 30,000 है, दोनों की मिलाकर 50,000 है, तो मिलकर भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर 2 लोग ही क्लब कर सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में मैक्सिमम 4 लोग क्लब कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लोग क्लबिंग कर सकते हैं। नया पाकिस्तान से अलग बात इस एप्लीकेशन में ये रखी गई है कि 10 मरला तक के मकान पर इस कर्ज को फराहम किया जा रहा है, जबकि जो 10 लाख रुपया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसमें सिर्फ 5 मरला तक के प्लॉट पर फराहम किया जा रहा था। और दूसरी हैरानकुन बात यह है कि अगर आपने इब्तदाई तौर पर जो नक्शा मंजूर करवाया था उसमें 4 कमरे थे,
लेकिन आप मुआशी हालात की वजह से सिर्फ 2 कमरे तामीर कर सके और 2 ना कर सके, तो अखुवत फाउंडेशन ऐसी सूरत में आपको इजाज़त देती है कि जो नक्शे के अंदर मौजूद कमियां हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। यानी आप इस कर्ज के ज़रिए से अपने रह जाने वाले 2 कमराजात को भी तामीर करवा सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है जो नक्शा मंजूर है उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं सिर्फ वही तामीर करवाई जा सकेंगी। आप अपने कच्चे मकान को गिरा कर DPC तक यानी बुनियादों तक गिरा कर नया भी तामीर कर सकते हैं। अपने मौजूदा मकान को किसी हद तक रेनोवेशन के लिए भी कर्ज हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त की फ़ीस की बात की जाए तो अखुवत फाउंडेशन इब्तदाई तौर पर केस तैयार करने की कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता। अगर आपका केस तमाम शराइत को पूरा उतरता हुआ तो अखुवत ये केस बैंक इस्लामी को फराहम कर देगा। बैंक इस्लामी की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है तकरीबन 4000 से 5000 रुपये के दरमियान है। इसके अलावा जो मोर्गेज फ़ीस है, इनकम एस्टिमेशन फ़ीस है, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन फ़ीस है, लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट है, ये जितनी फ़ीसेज़ हैं इनके बारे में मैं एक तफसील से वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आज के टॉपिक में मैंने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके बावजूद अगर कोई सवाल बच गया हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल का इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।